दो तीन तरीके से ड्रॉपिंग होती है नींबू में। एक तो फूल ही ड्रॉप हो गया। दूसरी चीज कलियों पे से गैस है, ये कारण बनती है आपके फ्लावर ड्रॉपिंग का। और जो छोटे छोटे मटर के या चने के दाने के समान जो फूल आ रहे हैं उसको ड्रॉप करने का। साथियों, हम अभी नींबू की फसल के अंदर प्लानोफिक्स का स्प्रे करने वाले हैं। ये मशीन भी आप देख रहे हैं पेट्रोल वाली, तो इससे हम कुछ थोड़ी देर में प्लानोफिक्स का स्प्रे करेंगे। हमारे जो नींबू हैं अभी गर्मी में हार्वेस्टिंग लेने के लिए हमारे इसमें फाल आ गया है, अभी चालू है। और कुछ में जो छोटे छोटे नींबू बन गए हैं, 20-30% नींबू बन गए हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट है, कुछ में हल्की आ रहे हैं। तो इस स्टेज में हम इस प्लानोफिक्स का स्प्रे करेंगे। प्लानोफिक्स में अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है 4.5% SL, और इसकी जो डोज लेनी है आपको वो लेनी है 4 लीटर पानी में 1 ml। ये जो डोज है बहुत महत्वपूर्ण है। आप इससे अगर ज़्यादा कर दिए या कम कर दिए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक हार्मोन है, ऑक्सिन ग्रुप से संबंधित हार्मोन है ये। किसान साथियों, ये कल ही लाया था मैं, बायर की प्लानोफिक्स है, 130 रुपये में आई है 100 ml। किसान साथियों, जब आप प्लानोफिक्स का नींबू की फसल के अंदर फ्लोरिंग स्टेज में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या काम करती है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है। ये क्या करता है कि जो प्लांट के अंदर जो लेमन का प्लांट है वो क्या करता है, नेचुरल तरीके से एथिलीन गैस प्रोड्यूस करता है। और एथिलीन गैस बहुत सारे यानी पेड़ पौधों के जो कार्य होते हैं उसमें जरूरी होती है एथिलीन गैस। और एथिलीन गैस जो नींबू का पौधा होता है वो अपने फलों को पकाने के लिए भी उत्पन्न करता है। चूंकि यहाँ पर अभी फ्लोरिंग आ रही है, कोई फल नहीं आ रहे हैं, तो ये जो एथिलीन गैस है ये कारण बनती है आपके फ्लावर ड्रॉपिंग का। और जो छोटे छोटे मटर के या चने के दाने के समान जो फूल आ रहे हैं उसको ड्रॉप करने का। और यानी बहुत बार आपने ये देखा होगा कि नींबू के अंदर जब फ्लावरिंग आ रही होती है तो जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं वो क्या होते हैं, पीले यानी पीले पड़ जाते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, अगर गुच्छे में नींबू आ रहे हैं तो पीले पड़कर नीचे गिर जाते हैं। बहुत बार उसकी जो कली है, छोटी कलियां हैं नींबू की, बहुत सेंसिटिव कलियां होती है, वो भी पीली पड़कर नीचे गिर जाती हैं, खर जाती है, यानी ड्रॉपिंग होती है। तो यानी नींबू देखिए 2-3 तरीके से ड्रॉपिंग होती है नींबू में। एक तो फूल ही ड्रॉप हो गया। दूसरी चीज कलियों पे से ड्रॉप हो रहा है वो। तीसरी चीज यानी अगर उसमें छोटे छोटे दाने बन गए, नींबू छोटे छोटे बन गए, जैसे उसमें मटर के दाने के समान बन गए या चने के दाने के समान बन गए, तो वो बनने के बाद में भी वो यानी जो बना है वो पीला पड़कर नीचे गिर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नींबू का पेड़ नेचुरल तरीके से एथिलीन गैस का प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एथिलीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड है इस एथिलीन गैस को रोकती है, यानी इसके जो नींबू प्रोडक्शन कर रहा है, इसका नींबू का प्लांट, उसके प्रोडक्शन को रोकती है ये। जिस वजह से क्या होता है, नींबू के पेड़ के अंदर फ्लावरिंग ड्रॉप है, कलियों का ड्रॉप है या फिर छोटे जो नींबू बने हैं उसकी ड्रॉपिंग है वो रुक जाती है। तो पहला काम तो यह हो गया एक सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा काम यानी कुछ देखिए जो कुछ पेड़ हैं या अभी मेरे बगीचे में आप देख रहे हैं, किसी में अच्छे फूल आ रहे हैं, किसी में बन भी गए और किसी में कम आ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि यानी जो प्लांट है वो वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ज़्यादा कर रहा है तो उसको ये दबा देता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को एक्टिव करता है, जिससे फ्लोरिंग आती है। तो ये फूलों को भी प्रेरित करता है, फलों को प्रेरित करता है। तीसरी चीज, ये प्लानोफिक्स क्या काम करता है कि आपके प्लांट के अंदर जो यानी हार्मोन है उसको बैलेंस करता है, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से सही जगह पर पहुंचाता है, बैलेंस करता है। तो जो फ्लावरिंग है एक समान आती है, अच्छी तरीके से आती है। और जो फूल हैं, कलियां हैं और जो छोटे नींबू बने हैं वो ड्रॉपिंग की शिकायत नहीं होती। किसान साथियों, इस स्टेज में इसी के यही कार्य होते हैं। बाकी बहुत सारी अलग अलग स्टेजों में दिया जाता है और अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ये खैर इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि शाम का समय होने वाला है और स्प्रे कर देते हैं इसका। तो किसान साथियों, अब मैं इसको खोलकर इसमें डोज डाल देता हूं, क्योंकि इसकी जो टैंक है इसका वो 20 लीटर पानी में आता है इसमें। तो एक जो ml है वो 4 लीटर पानी में डलती है। तो 4 पंजे 20 यानी 5 ml, यानी 1 ml 4 लीटर पानी में, तो 4 पंजे 20 हो गया, मतलब 5 ml डलेगी ये। तो 5 ml में इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद स्प्रे कर देता हूँ, क्योंकि शाम का समय हो गया है और मेरे को नहाना भी है, अभी नहाया नहीं मैं अभी से, सुबह से। तो इससे इसका ढक्कन है, इसमें 5 ml, यानी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हार्मोन है, अन्यथा आपके फूलों को झड़ा भी सकता है, ये ध्यान रखना आपको विशेष। थोड़ा सा
5 ml हो गया है। किसान साथियों, अब इसमें मैं थोड़ा बहुत पानी तो भर के लाया था मैं, अब भरूंगा पानी और फिर उधर से ही इसको लेकर आऊंगा, क्योंकि ये इसकी उठाने की बहुत दिक्कत है, इसके स्टैंड लाना पड़ेगा अब मेरे को। तो ये देखिए प्लानोफिक्स है, ये 100 ml की बोतल में आती है ये, और इसको मैं इसके अंदर झकोड़ लेता हूँ। ये पानी है इसमें, चलो इस ढक्कन को जब पानी डालेंगे तब इसको इसी में ही डाल देता हूँ मैं। पानी भरकर लाता हूँ, उसके बाद में स्प्रे करता हूँ। Arıcı.